कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां मौत के बाद इंसानों के शव को जमीन में दफनाया नहीं जाता, जलाया भी नहीं जाता, बल्कि उसे गिद्धों को परोस दिया जाता है। जहां बच्चों को उनके पिछले जन्मों का गुरु मानकर पूजा जाता है। जहां साधु योग और ध्यान की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो विज्ञान की सीमाओं को चकनाचूर कर देती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की छत पर बसे उस रहस्यमयी भूभाग की जिसे तिब्बत कहते हैं। ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो आध्यात्म, रहस्य और प्रकृति की शक्ति से भरपूर है। चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं तिब्बत की उसी अद्भुत यात्रा पर जहां हर परंपरा चौंकाती है, हर मंदिर मंत्रमुग्ध कर देता है और हर पहाड़ कोई गूढ़ रहस्य लिए खड़ा है। तिब्बत का प्राचीन इतिहास। 7वीं शताब्दी में तिब्बत एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने मध्य एशिया में भी अपनी शक्ति स्थापित की थी। 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत को युआन राजवंश में शामिल कर लिया। 14वीं शताब्दी में युआन राजवंश के पतन के बाद तिब्बत एक बार फिर स्वतंत्र हो गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में दलाई लामा तिब्बत के शासक बन गए। तिब्बत पर चीनी शासन। 1912 में तिब्बत ने चीन से स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन चीन ने तिब्बत को अपने नियंत्रण में बनाए रखने का प्रयास किया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत को चीन के अधीन कर दिया। 1951 में तिब्बती सरकार ने चीन के साथ एक समझौता किया जिसके तहत तिब्बत को चीन के स्वायत्तशासी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। 1959 में दलाई लामा को निर्वासन में भागना पड़ा और तिब्बत में चीन का शासन और मजबूत हो गया। तिब्बत की कानूनी स्थिति। चीन का कहना है कि तिब्बत सदियों से चीन का हिस्सा रहा है। तिब्बती लोग और निर्वासित तिब्बती सरकार तिब्बत को एक स्वतंत्र राज्य मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर भी बहस जारी है। तिब्बत का वर्तमान। आज तिब्बत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तिब्बत में अभी भी चीनी शासन जारी है। तिब्बत में धार्मिक और की खबरें हैं। दलाई लामा निर्वासित रूप से तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता हैं। तिब्बत एक परिचय। तिब्बत को अक्सर दुनिया की छत यानी दुनिया की छत कहा जाता है। इसका कारण है इसकी औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई। यह चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और भारत, नेपाल, भूटान के निकट है। तिब्बत एक समय स्वतंत्र राज्य था, लेकिन 1950 में इसे चीन ने अपने अधीन कर लिया। आज तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में चीन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की संस्कृति और धार्मिक पहचान अब भी बहुत हद तक संरक्षित है। तिब्बत की जनसंख्या मुख्यतः बौद्ध धर्म का पालन करती है, परंतु इस बौद्ध धर्म में वैदिक हिंदू तत्वों की गहरी छाप दिखाई देती है, जैसे ध्यान, चक्र, मंत्र और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं। मृत्यु का त्योहार स्काई बुरियल की प्रथा। तिब्बत में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का पड़ाव माना जाता है। यहाँ की सबसे चौंकाने वाली प्रथा है स्काई बुरियल। इसमें शव को एक खुले पहाड़ी स्थान पर ले जाकर उसे टुकड़ों में काटा जाता है और गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन तिब्बती लोग इसे एक अत्यंत पवित्र प्रक्रिया मानते हैं। उनका मानना है कि शरीर को प्रकृति को लौटा देना आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया में खास लामा, बौद्ध भिक्षु शामिल होते हैं जो विशेष मंत्रों और रीति रिवाजों के साथ अंतिम क्रिया संपन्न करते। पुनर्जन्म की तलाश। लामा का चुनाव कैसे होता है? तिब्बत में मान्यता है कि महान संतों और गुरुओं का पुनर्जन्म होता है। जब कोई महान लामा मृत्यु को प्राप्त होता है तो भिक्षु विशेष ध्यान और स्वप्नों की सहायता से उस आत्मा के नए शरीर को खोजते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को उनकी पिछली यादों, पसंद और आध्यात्मिक संकेतों के आधार पर पहचाना जाता है कि वे पिछले जन्म के गुरु हैं। ऐसे बच्चे फिर विशेष प्रशिक्षण और पूजा के पात्र बनते हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लामा दलाई लामा को भी इसी प्रक्रिया से खोजा गया था। मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो जब केवल 2 साल के थे, तब उन्हें उनके पिछले जन्म के लामा का पुनर्जन्म माना गया था। तांत्रिक परंपराएं और गुप्त विद्याएं। तिब्बती बौद्ध धर्म में तंत्र, मंत्र और ध्यान का विशेष स्थान है। यहाँ के साधु योगिनी तंत्र, महामुद्रा साधना और तुम्मो योग जैसी रहस्यमयी विद्याओं में प्रशिक्षित होते हैं।
तुम्मो योग एक ऐसी साधना है जिससे साधु बर्फीले वातावरण में भी बिना वस्त्र हैं और अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं। वैज्ञानिक भी इस योग की शक्ति को लेकर चकित हैं। तिब्बती मठों में विशेष कक्ष होते हैं जहां साधु वर्षों तक ध्यान साधना करते हैं। माना जाता है कि ये साधु साधारण मानव की सीमाओं से आगे बढ़कर महासिद्ध बन जाते। रहस्य और भविष्यवाणी करने वाली झीलें। तिब्बत में कई ऐसी झीलें हैं जो रहस्यमयी मानी जाती हैं, जैसे ल्हामो लात्सो नामक झील, जहां भिक्षु ध्यान करके भविष्य देख सकते हैं। इस झील के पास दलाई लामा के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी की जाती है। कहा जाता है कि इस झील की सतह पर दृश्य बनते हैं जो बतलाते हैं कि अगला लामा कहां मिलेगा। इसके अलावा कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील को भी तिब्बती और हिंदू दोनों धर्मों में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है और यह तिब्बती बौद्धों के लिए भी चक्र संवारा का धाम होकर की। तिब्बती जीवन शैली, त्योहार और खान पान। तिब्बती जीवन शैली कठिन लेकिन सादगी भरी होती है। यहाँ के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, मक्खन वाली चाय बटर टी पीते हैं और अत्संपा नामक भोजन खाते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में लोसार तिब्बती नववर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। इस दौरान रंग बिरंगे झंडे, पारंपरिक नृत्य और विशेष पूजा होती है। लोग बुराइयों को भगाने के लिए नकाब पहनकर नाचते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। यहाँ के बाजारों में याक के बाल से बने कपड़े, हस्तशिल्प और प्रार्थना चक्र मिलते हैं। जीवन बहुत साधारण होता है लेकिन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होता है। पर्यटन और आधुनिक तिब्बत। तिब्बत आज भी रहस्य और शांति की खोज करने वालों के लिए स्वर्ग है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं पोटाला पैलेस, दलाई लामा का पुराना महल, जोखांग मंदिर, ल्हासा का पवित्र बौद्ध मंदिर, नामसो झील, नीले आकाश को छूती शांत झील, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप साहसिक यात्रियों के लिए। हालांकि चीन की सत्ता के कारण यहां आने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, लेकिन जो लोग यहां आते हैं उनके लिए यह अनुभव जीवन भर की याद बन जाता है। तिब्बत एक जीवित रहस्य। तिब्बत सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक चेतनावान भूमि है। यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल देखी सुनी चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा, ध्यान और पुनर्जन्म जैसी ऊंचाइयों तक फैला हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको तिब्बत का कौन सा रीति रिवाज सबसे रहस्यमयी लगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले रहस्यपूर्ण सफर में एक नई कहानी के साथ।